नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स दरा पर। आज हम कम से कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाले सीखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैथ्स दरा के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक को सीखने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 1 से लेकर 30 तक या फिर 20 तक के वर्ग आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल अच्छे से याद है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का लाभदायक बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने मैंने 1 से लेकर 30 तक वर्ग लिख रखे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक दो बार इस स्क्रीन को पॉज करके आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि ये याद हो जाए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने 5 संख्या लिख रखी है जिसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इन 5 संख्याओं के द्वारा भी इस शॉर्ट ट्रिक को सीखें तो आप किसी भी संख्या के ऊपर ये शॉर्ट ट्रिक लगाए तो आप आसानी से उसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमें 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग सभी को लगभग याद है कि 12 का वर्ग 144 होता है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कम समय में निकालेंगे। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे दहाई का अंक 1 है, मतलब लास्ट संख्या 2 और पहले जो संख्या है ये है 1। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो इस साइड तो आप 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर आप 1 का वर्ग लिख दीजिए, और जो बीच में है, बीच में आप क्या कीजिए, ये देखिए 1, देखिए ये जो आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 2 है। इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इस प्रकार 12 का जो वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर इस साइड देखते हैं 36 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 36 का वर्ग ये सेम ही ट्रिक लगेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड तो लिख दीजिए 6 का वर्ग, इस साइड लिख दीजिए 3 का वर्ग, और इस साइड में आपको क्या करना है, ये जो 3 है, ये 6 है और ये है 2। तो इन तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 गुणा 6 गुणा 2। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पे देखिए इन तीनों को आपस में गुणा करने के बाद में क्या आएगा, 6 × 18, 18 दूनी 36। अब आपको क्या करना है, ये पहले जो इकाई का अंक है लास्ट में, ये आपको क्या करना है, ये 6 लिख दीजिए। इसके बाद में ये देखिए 6 और ये आपका 3 है, इन तीनों को, इन दोनों का आपको योग करना है। तो ये 6 और 3 कितने हुए, 9 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए 9, ये जो 9 है और ये है 3, तो इन दोनों को आपस में योग कर दीजिए। तो कितना आएगा, 9 और 3 कितना होगा, 12। तो इसका जो मान आया वो कितना आया, 1296। तो 36 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 1296। फिर देखिए 52 का वर्ग निकालना है। 52 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम ट्रिक लगेगी। तो देखिए यहाँ पे 2, पहले आपको क्या करना है, 2 का वर्ग लिखना है। फिर यहाँ पे 5 का वर्ग लिखना है। फिर ये जो बीच में ये 3 संख्या है, इन आपको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 5 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो ये हमने उतार दिया। अब देखिए ये जो संख्या है, यहाँ पर आपको जो भी संख्या मिले, अब ये इकाई में मिल रहा है, हमें ये 2 अंकों में चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 4 कर दिया। अब पहले तो आपको देखिए 4 लिखना है, इकाई का अंक। फिर ये 0 और ये 0, इन दोनों को आपने जोड़ा, तब क्या आएगा, 0 आएगा। फिर देखिए 5 और 2, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 2 बचा और ये आप 2 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में आपका जो 52 का वर्ग है वो क्या आएगा, 2704। इसके बाद देखिए, जैसे हमें पूछ ले कि 3 अंकों का वर्ग बताइए, तो 3 अंकों का वर्ग आपको डायरेक्ट निकालना है, तो वो भी इसी ट्रिक से निकलेगा। तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम ट्रिक। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इकाई का अंक है इसको आप 2 का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपने 2 का वर्ग कर दिया।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो इसके 2 के आगे जितने भी अंक बचे हैं, जैसे यहाँ पे क्या बचा है 11, तो आपको यहाँ पर 11 का वर्ग लिखना है, ठीक है। फिर जो बाकी जो बचा है चीज़ है, तो यहाँ पे आपको देखिए 11 हमने एक लिया और ये 2 हमने एक लिया, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है, 11 गुणा 2 गुणा 2, जैसा कि हमने ये ऊपर तीनों के साथ किया है, ठीक है। तो 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 121 होता है। 2 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 4 होता है। और 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़, ये इकाई का अंक है और ये हमने जीरो और लिख दिया ताकि 2 अंक बन गए। अभी आपको क्या करना है, पहले ये 4, ये जो 4 है ये आपने लिख दिया है। फिर देखिए ये 4 और ये 0, इन दोनों का योग किया तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 4 और ये 1, इन दोनों का आपने योग किया तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और ये जो 12 है वो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 12,544। तो 112 का वर्ग आप बहुत डायरेक्ट निकाल सकते हो, कम से कम समय में कितना आएगा, 12,544। उसी प्रकार आप 152 का निकालिए। तो देखिए 152 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़। तो देखिए 2 का वर्ग लिख दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए ये 15 और ये 2, तो यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग लिख दीजिए। और बीच में क्या बचा है, देखिए 15 और 2 और ये 2, तो इन दोनों को तीनों को आपस में गुणा किया तो 15 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो ये आपका 60 आ गया। अब वही चीज़ यहाँ पे देखिए जीरो लिख दीजिए। तो देखिए ये पहले आपने 4 लिख दिया, फिर जीरो और ये जीरो को जोड़ा तो जीरो आएगा। फिर 5 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब हासिल आई 1, ये जो 1 आया है वो इसके ऊपर लग जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए, ठीक है जी, 3 हो गए। फिर ये आपके पास क्या बचा, 2 बचा, तो ये 2 लिख दीजिए। ये 2 लिखने के बाद में जो आपके पास आंसर आया है वो क्या आया, 152 का वर्ग आता है 23,104। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने मन से कुछ भी संख्याएं सोच सकते हैं और उनका वर्ग निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये चीज़ आप भूले नहीं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो आप किसी भी संख्या का वर्ग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 25 का स्क्वायर दे रखा है, तो 25 का स्क्वायर है, आपको वही चीज़ करनी है। लेकिन 25 जहाँ पर इकाई का अंक 5 हो तो उसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, जैसे 5 है, इस 5 जैसे इकाई का अंक 5 है तो इसका मान कितना आएगा, 25 आएगा। और यहाँ पे जो कि जो 2 बचा है इसका 2 प्लस एक कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ये 3 और ये 2, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, तो कितना आया 6, तो ये आपके पास कितना आया 6 तो 25, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसको हम निकालते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 1 लिखा मैंने तो कितना आया, 7 आया। और ये 7 को 6 से गुणा किया तो कितना आया, 7×42, ठीक है। तो 7 गुणा 6 बराबर कितना आया, 42। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, 42, 25, तो 4,225 65 का वर्ग होता है, ठीक है। इसी प्रकार 15 का वर्ग निकालना है। 15 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 1 प्लस 1, तो ये कितना आया 2, और 2 को आपने 1 से गुणा किया, ठीक है। इस 2 को आपने 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो मान आया कितना आया, 225। अब इस पर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 11 लेंगे और यहाँ पे ये 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना आया, 25 आया। 11 का वर्ग कितना होता है जी, 11 का वर्ग नहीं निकालना, यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 प्लस 1, ठीक है। 11 प्लस 1 कितना होता है, 12 होता है। और 12 और 11 को आपस में गुणा कर लीजिए तो 12 गुणा 11, ठीक है। तो जी, तो 12 और 11 का आपने गुणा किया, 12 गुणा 11, तो यहाँ पे कितना आएगा, 132। तो देखिए इसका जो आंसर है 132, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये 132 आपने लिख दिया और ये 25 और लिख दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13,225। तो ये 132 तो किसका गुणा है, 12 गुणा 11 का, और ये 25 किसका गुणा है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि इकाई का अंक क्या हो, यदि इकाई का अंक 5 हो तो आप डायरेक्ट
इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वर्गमूल पूछ रहा है कि किसी भी संख्या का आपको वर्ग दे दिया जाए तो आप वो कैसे निकाल सकते हो। मैं आपको इसमें एक कंडीशन है, किसी भी संख्या मतलब ये जो संख्या होगी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये जो 16 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब हमें 1 से लेकर 20 या फिर 1 से लेकर 30 तक हमें वर्ग याद है, तब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 625 का वर्गमूल हम बता सकते हैं कि ये 25 का होता है। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार ये जो संख्या आपको दे रखी है 7744, तो इसका हमें वर्ग निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये देखिए 12544 है, इसका हमें वर्ग मूल पूछा है तो ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 729 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 729, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा जो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है वो है 9 है। ठीक है, तो आपको ये देखना है ये जो 9 होता है ये देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 9। ठीक है, और एक आप 7 का स्क्वायर करते हो तब कितना आता है 49 आता है। यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे इकाई का अंक 9। तो आपको क्या करना है, या तो वर्गमूल जब भी निकालोगे 729 का, उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक तो 3 लिख दीजिए और एक आप 7 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो ये एक संख्या जो ये 2 अंक का जोड़ा लेना है। ठीक है, 2 अंक का पेड़ ले लीजिए, फिर एक अंक जो बचा है इसके बाद में जो भी आपका अंक बचा है, चाहे वो 1 अंक बचे या फिर 2 अंकों में बचे या फिर 3 अंकों में बचे, उनको आपको ये देखना है कि इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या फिर इससे के बराबर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 7 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है, 2 दूनी 4। 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितनी होता है 9। तो देखिए ये तो हम नहीं ले सकते, ये हम ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, ये जो 2 है ये 2 इन दोनों के आगे लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि ये 729 का जो वर्ग होगा, ठीक है, वर्गमूल होगा वो क्या होगा 23 होगा या फिर 27 होगा। लेकिन इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके बीच वाली संख्या जो है 25, इस 25 का वर्ग आपको याद है वो कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये 625 से बड़ी है, ये जो 729 है ये 625 से बड़ी है या छोटी है। तो भाई 625 से ये जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 27 होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस, ये एक बार मैंने ये जो बताया है इसमें टाइम लगा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत कम समय लगेगा और आप आसानी से निकाल सकते हो। और इन संख्या जो मैंने संख्या दे रखी है इसको आप बिना देखे एक बार निकाल लेना, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कि हमें पता चल गया ये किसका 729 किसका वर्ग मूल होता है 27 का होता है। ठीक है, तो ये 27 का वर्ग होता है 729 और 729 का वर्गमूल रूट क्या होता है 27 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखी है 7744, इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए पैर में ना लीजिए, ये 44 है और ये आपका 77 है। ठीक है, तो ये देखिए 44 आपका इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक क्या है 2 4 है, सॉरी। ठीक है, क्या है 4 है। तो देखिए ये जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है वो क्या है 4 है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, और हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो इकाई का अंक 2 हो सकता है या इकाई का अंक 8 हो सकता है, इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 77 है ये आपको देखना है ये किसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, तो इसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, इसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, और अगर आप 9 को 9 से गुणा करते हो तब 81 आता है। तो ये संख्या तो 77 से क्या है बड़ी है, तो ये तो नहीं ली जा सकती, और ये छोटी है तो ये आप ले सकते हो। तो कहने का अर्थ है ये जो 2 अंक लिखे हैं ना, इनके आगे आपको क्या लिखना है 8 लिखना है। ठीक है, तो या तो ये 82 होगा या 88 होगा। तो 77 से 44 का जो वर्गमूल होगा वो या तो 82 होगा या 88 होगा। तो इनकी जो बीच की जो संख्या है वो है 85। अब आप 85 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो 85 का वर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था, अब आप डायरेक्ट निकालिए। कैसे निकालोगे, यहाँ पे 5 का वर्ग लिख दीजिए, 5 का वर्ग लिखा कितना आया 25 आया, और यहाँ पे जो 8 है ये 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 8 है 72।
तो इसका जो मान आएगा 7225। तो ये जो संख्या है 7744 है, इस संख्या से बड़ी है या छोटी है? जी ये संख्या से बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी है जो इसका आंसर क्या होगा? बड़ी वाली संख्या होगा। तो आप इसका जो मान लिखोगे वो कितना लिखोगे? 88 लिखोगे। ठीक है, इसका भी आंसर हमें फाइंड हो गया। अब 1296 जो आपको दे रखा है, इसमें निकालने के लिए आप ये 6 है, तो ये 6 किस किस का होता है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 6 होता है, देखिए आप 4 को 4 से गुणा करते हो तब 16 आता है, इकाई का अंक क्या है? 6। और एक आप 6 को 6 से गुणा करते हो तब 36 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 अंक जो है इकाई के अंक होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिख दिया, 4 और 6 लिख दिया है। अब ये जो 12 है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? इसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 3 तिया 9 और 4 का करने पे 16, तो 16 बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। या तो 3, ये तो या तो 34 होगा, 1296 का जो वर्गमूल होगा या तो 34 होगा या 36 होगा। ठीक है, तो इसकी जो बीच वाली संख्या है 35, इसका वर्ग क्या होगा? इसका 35 का वर्ग होगा 5 का वर्ग 25 और 3 + 1 कितना हुआ? 4, तो 4 तिया 12। तो कहने का अर्थ है 1225 से ये जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, 1296। इसी प्रकार जैसे 5 अंकों की संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। ये देखिए 44 है, तो इसके लिए जो आगे अंक लगेंगे, देखिए ये 2 अंक मैंने लिख रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए या तो 2 होगा इकाई का अंक या फिर 8 होगा। ठीक है, तो हमने एक तो 2 उतारा और एक हमने 8 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 125 है, ये 125 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 12 होती है। तो 12 का यहाँ पे देखिए 125 है, 125 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 121। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 11 आएगा। तो इस प्रकार ये देखिए हमने 2 संख्याएं फाइंड की है, या तो इसका वर्गमूल 112 हो सकता है या इसका वर्गमूल 118 हो सकता है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया? 115 का वर्ग किया। और 115 का वर्ग क्या होता है? ये अभी हमने पहले भी निकाला है, हम फिर से डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे ये 25 आ गया और 11 + 1 कितना हुआ? 12। तो 11 और 12 को आपस में गुणा किया तो कितना आएगा? 132। ठीक है, तो 13,225 आया। अब आपको ये देखना है 13,225 जो आया है इस संख्या से बड़ा है या छोटा है? तो ये संख्या से बड़ा है, तो कहने का अर्थ है ये जो संख्या जो हमें मिली है वो इस संख्या से छोटी है। तो आपको क्या देखना है? छोटा मान देखना है। तो छोटा मान आपका क्या होगा? 112 होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 112। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, बशर्ते वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कम से कम समय में किस प्रकार निकाला जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।